तीन प्रमुख ग्रह वक्रगत स्थितियों में और इसकी चर्चा चहुं ओर है। नमस्कार, हम भी इसी कार्यक्रम के माध्यम से ये चर्चा आपके सम्मुख रखने का एक किंचित प्रयास करेंगे। 11 मई 2020 एक ऐसी तारीख रही जहां पर संघर्षों के अधिपति भौतिकता से विमुख करके जीवन क्या है उसको बताने वाले ग्रह और वहीं पर अपने भीतर की जो कैलिबर की पोजीशंस है उसको किस तरह से जाना जाए ये बताने वाले ग्रह शनिदेव वक्रगत हुए। 14 मई से लेकर 13 सितंबर तक का जो अंतराल रहेगा यहां देवगुरु बृहस्पति भी वक्रगत स्थितियों में रहेंगे। हालांकि 29 जून 2020 एक ऐसी तारीख भी रहेगी जहां देवगुरु फिर से मूल त्रिकोणस्थ हो जाएंगे, किंतु रहेंगे अपनी वक्री चाल के साथ में ही। वहीं पर अभी हाल ही में जब मैं कार्यक्रम ले रहा हूं 13 मई 2020 के अंतराल में शुक्र जो कि दैत्य गुरु हैं, व्यक्ति को कई बार प्रलोभनों की तरफ लेकर जाते हैं, अपने ही राशि स्थान में रहते हुए, वृषभ राशि स्थान में रहते हुए 25 जून तक वक्रगत स्थितियों में विराजमान रहेंगे। तो ये समय की गणना क्या कह रही है ये समझना आवश्यक है। सबसे पहले आप देखें कि शनिदेव व्यक्ति को कर्तव्य पथ की ओर लेकर जाते हैं। शनिदेव महान्यायाधिपति हैं। अब इसका आशय और गहरे से समझने की आवश्यकता। न्याय की जब स्थितियां आती है तो जरूरी नहीं है कि प्रत्येक स्तर के ऊपर हम एक अलग अंदाज में ही सोचें। आप एक नौकरी पेशा जीवन के साथ में जुड़े हुए हैं, लंबे समय से संघर्ष चल रहा था कि मुझे मेरी प्रमोशन मिलनी चाहिए, मुझे मेरा हक मिलना चाहिए, मैं जिस रेस्पॉन्सिबिलिटी की काबिलियत रखता हूं वो जीवन के अंदर मेरे को बहुत अच्छे से मिलनी चाहिए। तो जब महान्यायाधिपति अपने ही राशि स्थान मकर राशि स्थान में रहते हुए जब रेट्रोगेट पोजीशंस के अंदर आ जाते हैं तो ये मंद चाल का अधिपति ग्रह है। आप देखेंगे कि शनिवार को मंद वासरे की श्रेणी में भी कहा जाता है। वजह क्या है कि यहां पर जो भी गतिविधियां रहेगी वो प्रत्येक क्षण आपको अनुभव देगी, प्रत्येक क्षण जो आप एक कॉन्शियस अप्रोच के साथ में अपने भीतर अचीव करेंगे उसकी गणनाएं व्यवस्थित तौर पर जीवन में उतारने के हकदार भी होंगे। तो इस समय अंतराल में जब शनिदेव वक्रगत पोजीशंस में रहेंगे तो ऐसे जो कार्य बहुत लंबे समय से अटकाव की ओर अग्रसर थे, भटकाव की ओर अग्रसर थे, उसमें क्लैरिटी आने के चांसेस भी रहेंगे। किंतु मैंने पहले भी कहा था, आज भी रिपीट कर रहा हूं कि संघर्ष व्यक्ति की स्वीकारोक्ति को कई बार बढ़ाते हैं, तो कई बार व्यक्ति के भीतर की जो संकुचित करने वाली स्थितियां हैं वो भी संघर्ष लेकर आते हैं। आपने एक बार किसी कार्य के लिए तय कर लिया कि मैं इस और गतिमान होऊंगा और बहुत कुछ अचीव करके आऊंगा, दूसरे ही क्षण लगने लगा कि क्या करना है, किस हिसाब से बढ़ेंगे, हमने संघर्षों से खुद को विमुख कर लिया। तो यहां आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली और आपने उसको स्वीकार कर लिया, तो कहीं न कहीं जीवन में अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाने का कार्य किया। जो भी अवसर आएंगे वो प्रलोभनों के साथ में आ सकते हैं। मैं ये कार्यक्रम इसी वजह से यहां पर आपके सम्मुख लेकर आया और इंस्टेंट बेस के ऊपर इसकी हमने रिकॉर्डिंग भी इसी वजह से की कि शुक्र कई बार जीवन के भीतर प्रलोभन देने का काम करते हैं। इसका अर्थ क्या है? आप देखें कि शनिदेव संघर्ष के अधिपति और साथ ही साथ में व्यक्ति को एक पथ की ओर लेकर जाते हैं। वहीं शुक्र कई बार आप देखेंगे चमक दमक के साथ में, शुक्र प्रधान कुंडली आप देखें या फिर शुक्र की पोजीशन चतुर्थ के साथ में जुड़ी हो, एकादश के साथ में स्वग्रही पोजीशंस में जुड़ी हुई हो, प्रेजेंटेबल अप्रोच में रहना पसंद करता है व्यक्ति, लाइम लाइट में रहना पसंद करता है व्यक्ति। किसी ने ऑफर दिया आपको, उसके अंदर फैसिनेशंस थी, मन करता है कि यहीं पर जुड़कर अपने जीवन को बिताने की स्थितियों की ओर जाया जाए। हम एक जगह व्यवस्थित तौर के ऊपर चल रहे थे किंतु फैसिनेशंस आई, प्रलोभन आए और हमने अपने रास्तों को परिवर्तित कर दिया। तो मेरा आपसे ये नम्र निवेदन रहेगा, विशेष तौर के ऊपर मिथुन, तुला, मकर, कुंभ और धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि की चर्चा सबसे अंतिम में मैंने इसलिए रखी कि यहां 7.5 का अंतिम अंतराल शुरू हो चुका है, तो इसी वजह से जीवन में संघर्ष क्या है और उनका आना जाना क्या है, जीवन में अनुभव का फ्रेम क्या है और उनका आना जाना क्या है, ये आप पिछले 5 वर्षों में बहुत अच्छे से ज्ञात कर चुके हैं। तो यहां ऐसे प्रलोभनों से आप बचिएगा। और उसमें भी और स्पेसिफिक हो जाऊं तो मिथुन,
तुला और कुंभ राशि के जातकों को ऐसे प्रलोभनों से या कोई भी फैसिनेशन भरी अप्रोच से बचकर चलना चाहिए। किसी भी मित्र ने आपको इस समय अंतराल के अंदर कहा कि अब हमको टेक्नोलॉजी के साथ में ये नई अपॉर्चुनिटी दिखने लगी है, आप वहां व्यवस्थित तौर के ऊपर कैलकुलेशन करें और उसके बाद में ही आगे बढ़ने की ओर अग्रसर होते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी आपके लिए रहेगी। ये तो एक बात। वहीं इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा ये जो 25 जून से लेकर लगभग 29 सितंबर तक का समय अंतराल है और जिस राशि क्रम की मैंने चर्चा की है, जिनको ढैया और साढ़े साथी के प्रथम और मध्य प्रवास काल चल रहे हैं, जिसमें मिथुन, तुला, मकर और कुंभ प्रमुख तरीके से है, उनको 25 जून से लेकर 13 सितंबर तक लंबे समय से किसी भी योजना के ऊपर आपने कार्य किया है तो निर्णायक तौर के ऊपर उसको आगे बढ़ाना और किसी व्यक्ति विशेष की वजह से परेशानी आ रही थी, भले ही वो नौकरी में हो, भले ही व्यापारिक गतिविधियों के अंदर हो, वहां एक स्पेसिफिक क्लैरिटी आपके लिए बनी रह सकती है। इस बात के ऊपर गौर करके चलिएगा। तो वहीं इसके उलट तुला राशि के जातक, क्योंकि शुक्र आप देखें 13 मई से 25 जून तक आपके ही राशि स्थान में यानी कि वृषभ राशि स्थान में, शुक्र की दो राशियां वृषभ और तुला, तो यहां तुला के लिए जो स्थितियां हैं वो इतनी उलझाने वाली नहीं है। एक क्लैरिटी भी लगातार आपके लिए साथ ही साथ में बनी रहेगी। अगर आप कॉन्शियस रहते हैं तो ऐसे प्रलोभनों से बच पाएंगे और कई बार व्यक्ति प्रलोभन की ओर नहीं जाकर अज्ञात भय की ओर भी जाता है। किसी व्यक्ति विशेष की ऑफिस के अंदर बात सुनी, व्यापार के अंदर किसी व्यक्ति विशेष की आपने बात सुनी और उसके ऊपर आपने ओवर इमेजिनेशन को क्रिएट करना शुरू किया और उस ओवर इमेजिनेशन ने जहां पर थोड़ी सी नेगेटिविटी का रास्ता पकड़ा, आपने पूरा ही फ्रेम उस ओर लेकर जाना शुरू कर दिया। तो उससे थोड़ा सा बचकर चलने का आप प्रयास कीजिएगा। एक बात तो ये, वहीं वृषभ राशि के जातकों के लिए जो ये समय अंतराल 13 मई से 25 जून तक का रहने वाला है, अगर आप किसी भी ऐसे कार्य के साथ में जुड़ाव रख रहे थे जहां फेस वैल्यू की अप्रोच या फिर आपकी जो प्रेजेंस है और आपकी जो यूनिक अप्रोच है उसकी ताकत बहुत ज्यादा रही है, तो ये टाइम फ्रेम आपको बहुत बेहतर परिणाम देने की ओर भी लेकर जा सकता है। इस मौके को गंवाना नहीं है, इसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करके चलना है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं बात करूं मेष राशि के लिए, तो आप एक बहुत गहरी स्थिति देखेंगे कि दशम भाव में, जो कि कर्म भाव है, इच्छा शक्ति का भाव है, पिता की स्थितियों के साथ में चलता हुआ भाव है, व्यक्तिगत प्रबंधन का भाव है, वहां जब देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव एक लंबे अंतराल तक वक्रगत पोजीशंस में विराजमान रहेंगे, तो वहीं पर 25 जून तक धन भाव में धनेश स्वयं जब वक्रगत रहने वाले होंगे, मैं दैत्य गुरु शुक्र की बात कर रहा हूं, तो वहां आपके लिए फाइनेंशियल गेन एक बहुत बेटर लेवल के साथ में निकल कर आ सकता है। कम्युनिकेशन के किसी भी वर्क के साथ में आप जुड़े हुए थे, लंबे समय से आपकी कन्विंसिंग पावर आपका साथ नहीं दे पा रही थी या फिर कोई न कोई विद्रोह की वजह से आप अटके हुए थे, आपके भीतर एक हुनर है, पूरा घर परिवार उसी कामकाज के भीतर लगा हुआ है, ये डर आपको बारंबार सता रहा था कि लोग कह सकते हैं कि तुम भी इस कामकाज की ओर लग गए, हमारे भीतर की कुव्वत है, हमारे भीतर की क्षमताएं हैं, तो हां हम उस कामकाज की ओर जा सकते हैं। और ऐसे जो अंतर विद्रोह चलते हैं उससे हटकर आप अपने कैलिबर के साथ में आगे जाने का कार्य कर सकते हैं इस समय अंतराल के भीतर, जो कि 13 मई से 25 जून के मध्य चलने वाला होगा। मेष राशि के लिए, मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी भी निकल कर आती है। स्मृतियों में रखिएगा, व्यक्ति की यात्रा उस दिन से शुरू होती है जिस दिन वो अपने अंतर विद्रोह के ऊपर विजय प्राप्त करता है, और जिस दिन व्यक्ति ने अपने अंतर विद्रोह के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, उस दिन उसके लिए सारे ही मार्ग निष्कंटक हो जाते हैं। इस समय में अवरोध को एक तरफ हटाइए और निर्विघ्न तरीके से आगे बढ़ने का कार्य कीजिए। जब भी समय कोई संकेत दे, हम खुद के भीतर कितनी प्रिपरेशन करके बैठे हैं, वही सफलता के आधार को और चरम को तय करने वाला मानक भी होता है। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति, जो कि ज्ञान के अधिपति ग्रह हैं और
आपको और ज्यादा स्पेसिफिक लेवल के ऊपर मैं चर्चा के साथ में लेकर चलूं तो धनु और मीन राशि के जातकों के लिए यहां पर जो देवगुरु बृहस्पति की वक्रगत पोजीशंस रहेगी, ये आपका जो नॉलेज है उसके अंदर सेंध लगाने का कार्य कर सकती है। जिस एक्सपीरियंस के साथ में आप चले हैं उस पे सेल्फ डाउट की पोजीशन मत रखिएगा। वैसे भी मीन राशि के लिए जो फ्रेम चल रहा है वो नई अपॉर्चुनिटीज के साथ में, वो एक तरह से आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के साथ में, और वहीं पर लोगों को साथ में लेकर चलना और उनके साथ अपनी जीवन की संभावनाओं को जोड़ने के साथ चल रहा है। तो आप दोनों ही राशि के महानुभावों को यहां पर अपनी कैलकुलेशन को अलग तरीके से लेकर चलना चाहिए, यानी कि एक स्पेसिफिक क्लैरिटी है, सेल्फ डाउट आप बिल्कुल भी नहीं रखें। कर्क राशि, ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा कि व्यापारिक गतिविधियों में कोई भी अनजान व्यक्ति अगर कोई भी पोजीशन लेकर आता है, हम ये स्पष्ट रखें कि अगर उसकी पास्ट लाइफ के अंदर हमने कभी भी उसके साथ में कोई धोखा खाया है या फिर कोई भी अलग कैलकुलेशन के साथ में चले हैं, हम ये स्पष्टता भी यहाँ पूर्ण रूप से बनाकर रखें कि वो व्यक्ति फिर से कहीं भी हमको फंसाने की ओर तो नहीं लेकर जा रहा है। सिंह राशि के जातक इस समय ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपका कामकाज तकनीक के साथ में जुड़ा हुआ है, इंस्टेंट चेंजेस की ओर आपको जाना पड़ सकता है, उसी से कहीं ना कहीं एक बेनिफिट भी आपके लिए निकल कर आएगा। और जहां तक मैं कन्या राशि की चर्चा करूं, आपके लिए जो कन्विंसिंग पावर होती है और जो एक्सेप्टेबिलिटी का लेवल होता है वो वृद्धि के सिरों के साथ बहुत अच्छे से दिखाई देगा। देवगुरु बृहस्पति कई बार व्यक्ति को स्थिर नहीं रखते, व्यक्ति को एकदम तीव्रता के साथ में एक्सप्लोर करवाने का मौका देते हैं। यानी कि आपके भीतर एक हुनर लंबे समय से था जो इतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं हो पा रहा था। एक समय आया जहां आपको जबरदस्ती एक प्लेटफॉर्म की तरफ भेजा गया या फिर एक स्टेज की तरफ भेजा गया या लोगों का आपको सामना करना पड़ा, और वहीं से आपके जो ज्ञान की धारा है वो पूर्ण रूप से प्रस्फुटित हुई और सामने आई। इसको एक उदाहरण के साथ में समझें, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड के साथ में काम कर रहे हैं, एक लैंग्वेज बहुत पहले सीखी थी जो कार्य में नहीं आ पा रही थी, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर एक टीम अटकती है, आपको वहां पर लगाया जाता है और आप चंद घंटों के अंदर उसका सॉल्यूशन सामने रख देते हैं, तो वहीं से वाहवाही और आपका जो यश मान है उसमें वृद्धि होती है, आप अपनी जगह को और ज्यादा स्थिर कर जाते हैं। ये सारी ही गणनाएं बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। तो शुक्र की जो ये पोजीशन 13 मई से लेकर 25 जून तक रहेगी, उसमें थोड़ा सा प्रलोभनों से बचें, स्थिरता रखें। जैसी मैंने राशिवार आपको एक तरह से चर्चा बताई है, उसी के आधार पर अपने समय को तय करें। तो वहीं पर अगर मैं चर्चा करता हूं यहां पर देवगुरु बृहस्पति की परिवर्तन की, तो आप सेल्फ डाउट से बचें और जहां पर भी आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है दुगनी रफ्तार से वहां पहुंचें। शनिदेव आपके लिए इस टाइम फ्रेम के अंदर कई न्यायिक स्थितियों को बना सकते हैं, जो जस्टिफिकेशन आपके साथ लंबे समय से मौजूद नहीं था वो आपके सामने आ सकता है। अवसर का लाभ उठाना और फिर मार्ग की ओर चलना, ये आपके लिए एक विशेष स्थिति रहेगी। मैं ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होता रहूंगा। धन्यवाद और आभार।